नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार सैनी आपका अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कक्षा 10 गणित का चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण मैंने चला रखा था। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में स्टूडेंट्स अपन लगातार चलते हुए सबसे पहले बेसिक मैंने क्लियर करवाया, उसके बाद में प्रश्नावली 3.1 के पहले 3 एग्जाम्पल जो थे वो अपन क्लियर करे हैं। और इस तरीके से लगातार चलते हुए 5 क्लासें मैं इसके ले चुका हूं और ये 6वीं क्लास है। ये 6ठा पार्ट है स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं ये वाला। और इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर पहले तक इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स और साथ ही आप कक्षा 10 के अन्य स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चल सके कि चैनल के माध्यम से कक्षा 10 गणित का संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट्स से ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ये आपको पता है बेसिक, फिर लगातार चलते हैं किस तरीके से चलते हैं ये आपको पता है। बेसिक बाद में एग्जाम्पल और बाद में सभी क्वेश्चन अपन करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर दूसरा स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जरूर जाइए। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पे जब भी स्टूडेंट से नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्नावली कौन सी? 3.1 का प्रश्न नंबर दूसरा जो आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मतलब 3,900 रुपए में 3 तो बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। तो स्टूडेंट से मैं आपको बता देता हूं, जो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लग रहा है इसमें 2 गेंदें हैं, बल्कि यहाँ पर कितनी गेंदें आएंगी ध्यान रहे, 3 गेंदें आएंगी। कितनी आएंगी? ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है ना, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। तो ये 2 गेंदें नहीं है, कितनी गेंदें हैं यहाँ पर? 3 गेंदें हैं। 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट से चलते अपने तो प्रश्न में ये कर रहा है, सबसे पहले अपने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। मतलब सबसे पहले इसका समीकरण अपन बनाएंगे और उसके बाद में इसके बिंदु निकालकर अपन ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले कर रहा है 1,300 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें। 1,300 रुपए में 3 बल्ले प्लस में 6 गेंदें बराबर में 1,300 रुपए में 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें। तो 3 बल्ले प्लस में 6 गेंदें बराबर में 3,900 रुपए। ठीक है, मतलब 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए के आएंगे? 3,900 रुपए के आएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन एक बल्ले का रुपए मान लेते हैं। एक बल्ला जो है, एक बल्ला x रुपए का आता है, प्लस में एक गेंद जो है वो y रुपए की मान लेते हैं। एक बल्ला जब x का मान लेंगे तो स्टूडेंट से एक बल्ला जब x का मान लेंगे तो 3 बल्ले कितने के रुपए के आएंगे? 3x रुपए के आएंगे। एक बल्ले का मूल्य अपन x रुपए मान लेंगे तो 3 बल्ले का मूल्य कितना आएगा? एक बल्ला x रुपए का आता तो 3 बल्ला 3x रुपए का आएंगे। प्लस में एक गेंद अपन y रुपए की मान लेंगे तो 6 गेंद कितने रुपए की होगी? 6y हो गया। और इन सबको अपन जोड़ देंगे, 3 बल्ले का रुपए और 6 गेंदों का रुपए अपन जोड़ देंगे तो सामने कितने रुपए लिखे हुए हैं? 1,300 रुपए आ जाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट से, एक बल्ला और 6 गेंदों के रुपए मानेंगे अपन। ठीक है, एक बल्ला और एक गेंद के रुपए अपन मानेंगे, एक का सबसे पहले मानेंगे। तो मैंने क्या लिखा है आपके सामने देखना, प्रश्न नंबर 2 लगा के हल लगा के, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए? x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार कैसे बनाएंगे? ये लो प्रश्न अनुसार मैंने लगा दिया। एक बल्ला जब x रुपए का आता है तो बल्ले कितने खरीद रहे हैं अपन? 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहे हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा? 3 बल्ले 3x प्लस में 6y
तीन तो बल्ले, एक बल्ले का जब एक बल्ला x रुपए का आता है तो तीन बल्ले कितने रुपए के हो गए, 3x रुपए के हो गए। मतलब एक बल्ला जब x रुपए का आ रहा है तो तीन बल्ले कितने रुपए के आएंगे, 3x रुपए के आएंगे ना। तीन यहाँ क्या है, तीन यहाँ क्या है, बल्लों की संख्या, x क्या है यहाँ, एक बल्ले का मूल्य, तो 3x हो गया। और ऐसे ही एक गेंद y रुपए की आती है तो 6 गेंद कितने रुपए की होगी, 6y की। 3x प्लस 6y बराबर में कितने रुपए हो गए, 3900। इसको हल करेंगे। समीकरण नंबर तभी डालते हैं जब समीकरण छोटा भी हो और उसको आगे भी भेजा गया हो, तभी समीकरण नंबर अपन डालते हैं। तो यहां से देखिए छोटा अपन इसको करेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। तो इसमें अपन 3 का भाग दे देंगे, x प्लस 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2y बराबर में 3900। ये हो गया आपके सामने x प्लस 2y बराबर में 3900। आपके सामने समीकरण 1 आ गया। इसमें सॉरी, इसमें 3 का भाग देंगे 1300 आएगा, सॉरी। मतलब दोनों पक्षों में अपन 3 का भाग दिए है, तो 3x में 3 का भाग दिया तो x आया, और 6y में 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 2 आया, और 3900 मतलब 3900 में 3 का भाग देंगे तो 1300 आ जाएंगे। मतलब दोनों पक्षों में 3 का भाग दिया है। ये समीकरण कौन सा आ गया, 1 आ गया। तथा लगाकर अपन दूसरा समीकरण, दूसरी बात जो है प्रश्न में दे रखी है उसके लिए अपन देखेंगे। तथा प्रश्न में क्या कर रहा है आगे देखिए, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, बाद में उसने एक और बल्ला मतलब x प्लस में 3y, एक बल्ले का x रुपए और 3y, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे। तो स्टूडेंट्स एक तो बल्ला जिसका x रुपए हो गया और 3 गेंदे, एक गेंद y रुपए की आती है तो 3 गेंद कितने रुपए की होगी, 3y की होगी, तो 3y, और सामने इनका रुपए कितना है, इनका रुपए कितना है 1300। कितने रुपए की आती है ये, 1300 रुपए की आती है। तो यहां पर लगा दूंगा मैं 1300। समीकरण कौन सा हो गया, 2। तो ये 2 समीकरण आ गए। पहला समीकरण को छोटा भी करना पड़ा, लेकिन दूसरा समीकरण तो सही था, छोटा ही था पहले से। अब अपने रेखाओं की स्थिति की जांच करेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेदी है, कैसी है। यहां पर अपन रेखाओं की स्थिति की जांच करेंगे। रेखाओं की स्थिति का मतलब होता है स्टूडेंट्स कंडीशन, कि भाई रेखाएं जो है किस कंडीशन में है। रेखाओं की स्थिति की जांच, रेखाओं की स्थिति की जांच कि दोनों रेखाएं किस कंडीशन में है। तो सूत्र लगाएंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 हो गया। अब अपन मान रख देंगे। समीकरण 1 में A1 B1 C1 के मान मिलेंगे और समीकरण 2 में A2 B2 C2 के मान मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स समीकरण 1 में 1 बटा समीकरण 2 में 1, समीकरण 1 में 2 बटा मतलब 2 बटा 3, और C1 का मान 1300, C2 का मान भी 1300। मतलब जो पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300 है, दूसरा समीकरण है x प्लस 3y बराबर में 1300। ठीक है, तो पहला समीकरण होता है ax प्लस by प्लस बराबर c। दो चर वाला रेखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो होता है ax प्लस by प्लस c के बराबर c के रूप का। अब अपने पास 2 समीकरण आ गए, इसलिए दो चर वाला रेखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो ये रूप होता है। लेकिन यदि 2 समीकरण प्रश्न में देगा तो अपने पास a1x प्लस b1y बराबर c1, ये आ जाएगा a2x प्लस b2y बराबर c2। तो इस तरीके से पहला समीकरण में जो गुणांक है वो a1 b1 और c1 चलेंगे, वहां पर गुणांक a2 b2 और c2 चलेंगे। तो a1 का मान 1 है, a1 का मान 1 है, b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है, c1 का मान कितना है 1300 है, a2 का मान कितना है कुछ भी नहीं है तो 1 है, और b2 का मान कितना है बताइए 3 है, और c2 का मान कितना है 1300 है। हो गया आपके सामने। तो स्टूडेंट से a1 b1 c1
A1 1 2 1300, A1 B1 C1, A1 1 1 वाले ऊपर है तो ऊपर कितना आया 1 2 1300, और A2 B2 C2 के मान नीचे है जो कितना आया 1 3 1300। इस तरीके से। और मैं फिर बता देता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियो जरूर जाके देखें। पीछे वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाया है। आप लगातार वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना ये बात मैंने पीछे बता दी है, पूरी क्लियर करवाई थी वहां। तो इस तरीके से अपने मान चलेंगे। अब अपन देखते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी है। एक में एक का भाग देंगे, हल करेंगे तो एक आएगा, ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा। 1300 में 1300 का देंगे तो एक आ जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा 1 बराबर 2/3 बराबर 1। तो देखिए 1 बराबर 2/3 बराबर 1, मतलब स्टूडेंट्स ये दोनों भी बराबर नहीं है। 1 बराबर 2/3, ये दोनों भी बराबर नहीं है, और ये दोनों भी बराबर नहीं है, मतलब आपस में ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे अपन, आता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। आता है दोनों रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कैसे पता चला प्रतिच्छेदी का स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने पास शुरू वाले दोनों जो है यदि ये बराबर नहीं आएंगे तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और यहां पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। मैंने टेबल बनाई थी वीडियो में, फर्स्ट वाले वीडियो में, उस टेबल को जरूर से आप देखें। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। आगे वाले चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, फॉर्मूला होता है ये कि भाई ये आपस में ए वाले और बी वाले ये दोनों बराबर नहीं हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी ही होती है। अब अपने को यह पता लग गया कि ग्राफ रेखाओं की स्थिति की जांच करने का फायदा यह है कि अपने को यह पता लग गया, बिना ग्राफ बनाए अपने को पता लग गया कि दोनों रेखाएं कैसे है, आपस में प्रतिच्छेदी है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करेंगी। तो अपने को प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना पड़ेगा इस हिसाब से। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ समीकरण 1 ले लेंगे, दूसरी तरफ समीकरण 2 ले लेंगे। तो मैंने ये जो है इसको क्या बोलते हैं, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। तो यहां पर लगा दूंगा मैं समीकरण 1 से, ठीक है, और यहां पे लगा दूंगा मैं समीकरण 2 से। एक तरफ समीकरण 1 से और दूसरी तरफ समीकरण कौन से 2 से। मान रख देते हैं स्टूडेंट से, ध्यान दिए, मान रखेंगे। समीकरण 1 उतार लेता हूं, x + 2y बराबर में 1300। इधर रखते हैं मान x + 3y बराबर में 1300। रख दिया दोनों तरफ मान अपन दोनों तरफ रख दिए। अब इसको अपन हल कर देते हैं। किस तरीके से हल करेंगे देखना, मान रख देते हैं दोनों तरफ, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से मान अपन रख दे स्टूडेंट्स। अब देखना आगे अपन हल कर देते हैं। x का मान यहां से निकालूंगा, x बराबर 1300 माइनस का 2y। 1300 यही है, ये 2y उधर गया तो माइनस का हो गया, ये समीकरण 1 से 3 आ गया। और ऐसे ही यहां पर मान रख देंगे, x बराबर 1300 माइनस, यहां पर माइनस में 2y आया और इधर माइनस में कौन सा आएगा 3y। ये समीकरण कौन सा हो गया, 2 से 4 हो गया। कौन सा हो गया स्टूडेंट से, 2 से 4 हो गया। ये आपके सामने मैंने समीकरण 1 से 3 निकाल लिया। समीकरण 1 से x का जो मान निकाला ये समीकरण 3 हो गया, और समीकरण 2 से जो x का मान निकाला ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब अपने स्टूडेंट से क्या करेंगे, अभी बिंदु अपन अंकित करेंगे। प्रतिच्छेदी है ये। प्रतिच्छेदी में क्या होता है, 3 बिंदु इस तरफ निकालते हैं, 3 बिंदु इस तरफ निकालते हैं, और प्रतिच्छेदी बिंदु एक समान आ जाता है जो अपन निकालते हैं बाद में। ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 3 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर है, समीकरण 3 में y बराबर रखने पर अपन यहां पर संख्या लगाएंगे, जो भी लगाएंगे वो देखना है। समीकरण 3 में y बराबर क्या करने पर, रखने पर समीकरण। तो अपन समीकरण 3 में y बराबर अपने यहां रख देंगे संख्या। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहां पर 3 प्रारूप तैयार करेंगे, 3 बाद में अपन मान रख देंगे उनमें। तो समीकरण 3 में y बराबर रखने पर,
तो रख देंगे बाद में। अब किस तरीके से तैयार करेंगे देखना, समीकरण 3 में y बराबर रखने पर, तो अक्स बराबर 1300 माइनस 2 गुणा, यहां पर बिंदु लगा देंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर बिंदु अपन लगा देंगे। अतः बिंदु ए, और यहां पर अपने पास जो आएगा वो जो अपन रखेंगे वो बिंदु आ जाएंगे। x का मान पहले आ जाएगा, y का मान बाद में आ जाएगा। इस तरीके से अपने को 3 बिंदुओं के प्रारूप लिख लेने पहले ही, उसके बाद में अपन बिंदु लगा देंगे उसमें। समीकरण 3 में y बराबर रखने पर, ठीक है, रख देते हैं वैसे ही। x बराबर 1300 माइनस 2 गुना बराबर हो गया, यहां रख देंगे। अतः बिंदु B हो गया। इसी तरीके से एक और बना देंगे, समीकरण 3 में y बराबर रखने पर x बराबर, सॉरी यहां पर 1300 आएगा, कितना आएगा यहां पर 1300 आएगा, यहां 1300 माइनस 1300, 1300 माइनस 2 गुना, यहां पर रख देंगे संख्या, तो ये आ गया। अतः बिंदु C, सारणी बना देंगे। 3 बिंदुओं का प्रारूप मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में इसकी सारणी अपन बना देंगे। सारणी जो बनाएंगे उसमें बिंदु अपन लगा देंगे। 3 बिंदुओं का जो प्रारूप है वो तैयार हो गया अपने पास। सारणी अपन बना देंगे इसकी। ये लो मैंने सारणी बना दी है इसके। अब इसमें अपन लगा देंगे जो भी मान है वो अपन लगा देंगे। सारणी 3 बिंदुओं की सारणी अपन बना देंगे। तीन बिंदु लगाने हैं अपने को, अक्ष y, इस तरीके से, ठीक है। उसमें भी अपन करते हैं सेम ऐसा ही प्रारूप, उसमें भी तैयार अपन करते हैं। तो देखिए इस तरफ और इस तरफ में क्या फर्क होगा देखना, इस तरफ दोनों में क्या फर्क है। इधर समीकरण 3 में y बराबर रखने पर कितने प्रारूप तैयार किया मैंने, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, सेम टू सेम अपने को 3 इस तरीके से भी अपन कर लेते हैं जो हर बार करते हैं अपन। पीछे वाले यदि वीडियो देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपके। समीकरण 4 में y बराबर रखने पर इस तरफ समीकरण 4 में आएगा और इस तरफ समीकरण 3 में आएगा। समीकरण 4 में y बराबर रखने पर अक्ष बराबर 1300 माइनस 3 गुना, ये 3 गुना आएगा और ये 2 गुना आएगा। क्यों? क्योंकि समीकरण इसमें देखो यहां पर 2y है और यहां पे 3y है, तो माइनस का 2y है, यहां पे माइनस का 3y है, तो माइनस 3 गुना यहां पर रखेंगे अपन संख्या, यहां पर संख्या रखेंगे। अतः बिंदु क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग वाला जो बिंदु है वो सेम लेंगे अपन। तो a लगा देता हूं यहां पे, स्टार्टिंग वाला जो बिंदु है वो दोनों का आंसर सेम आएगा, तो सेम ही लगा दिया मैंने। इस तरीके से अपन समीकरण 4 में y बराबर रखने पर, y बराबर अपन रखेंगे तो अपने पास किस तरीके से अक्ष बराबर 1300 माइनस 3 गुना हो गया। अतः बिंदु D हो गया। D कैसे, A B C, और ये A आएगा क्योंकि इस बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो ये बिंदु आएगा D। समीकरण 4 में समीकरण 4 में समीकरण जो 4 है उसमें अपन y बराबर a, लाइट चली गई स्टूडेंट से, फिर भी आपको आराम से दिखाई दे रहा है। समीकरण 4 में y बराबर a रखने पर, समीकरण 4 में y बराबर अपन रखेंगे बिंदु, तो y बराबर बिंदु रखेंगे तो देखिए अक्ष बराबर 1300 माइनस 3 गुना बराबर, अतः बिंदु कौन सा बिंदु आ गया, ई बिंदु आ गया। ये लो ई बिंदु हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसका भी सारणी अपन बना देंगे।
इसकी जो सारणी है वो भी अपन बना देंगे स्टूडेंट से। तो देखिए सारणी इसका भी बना देंगे, 3 बिंदुओं की सारणी बनेगी, सारणी बना देंगे इसकी भी। एक्स से वाई और इधर भी एक्स वाई हो गया। अब स्टूडेंट से अपने आंसर के जो आंसर आएगा उसके लाइन अपन लिख देते हैं। क्या आएगा अपना आंसर, देखिए किस तरीके से अपन लिखेंगे। अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कोष्टक में x बराबर है, जो आएगा वो लगा देंगे अपने यहां, तथा एक गेंद का मूल्य कोष्टक में y, जो आएगा वहां यहां लगा देंगे। ये लो क्या लगा दिया मैंने, अतः एक बल्ले का मूल्य कोष्टक में x, जो आएगा वो लगा देंगे, तथा एक गेंद का मूल्य कोष्टक में y, और जो आएगा यहां पर लगा देंगे अपन। हो गया अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन देखना बिंदु लगाते हैं, अपन बिंदु रखते हैं। किस तरीके से रखेंगे, देखिए बिंदु रखते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स यहां से अपने को देखने से 1300 को देखने से ये पता चल रहा है कि अपना जो पैमाना है वो 100 का 100, 200, 300, 400 ऐसे चलने वाला है। तो अपन ऐसे ही रखने वाले हैं 100, 200, 300, 400। लेकिन प्रतिच्छेदी बिंदु पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 में जो अक्ष का मान है और समीकरण 4 में जो अक्ष का मान है, इन दोनों को बराबर रख देंगे। या कैसे निकालते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तभी अपन प्रतिच्छेदी बिंदु निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 से जो अक्ष का मान है वो समीकरण 4 में रख देंगे। यहां पर समीकरण 4 ये जो है, यहां पर x की जगह समीकरण 3 से मान रख देंगे। समीकरण 3 में x का मान कितना है, 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y यहां पर रख दूंगा। x की जगह कितना रख दूंगा, 1300 माइनस 2y। तो यहां पर लगा दूंगा मैं 1300, यहां पर निकाल देता हूं मैं, ध्यान रहे, 1300 माइनस 2y बराबर में कौन है, 1300 माइनस 3y। ये मैंने रख दिया है। कैसे निकाला है, अक्ष का मान समीकरण 3 से जो 1300 माइनस 2y है, ये यहां पर रख दूंगा। इस अक्ष की जगह 1300 माइनस कितना रख दूंगा, यहां पर 1300 माइनस 2y और आगे 1300 माइनस 3y है। हल करेंगे इसको, माइनस का 2y यही है, ये 3y इधर आएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। सामने 1300 माइनस में 1300, ये 1300 उधर चला गया, तो यहाँ पर y बचेगा, बाकी होगा 1300 में से 1300 घट जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपने पास y का जो मान है जो अपन रखेंगे वो कितना आएगा, अपने पास y का मान 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स कितना आएगा, 0 अपने पास आएगा। ये बिंदु होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये प्रतिच्छेदी बिंदु। और जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करे, जब अपने को रेखाओं की स्थिति की जांच में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तभी अपने को ये करना है, ताकि ये बिंदु अपन शुरुआत में निकाल ले। और लगातार भी रखेंगे तो वैसे ये से नहीं निकालेंगे, तो इसके 3 बिंदु लगातार निकालेंगे, इसके 3 बिंदु लगातार निकालेंगे, तो अपने पास वैसे अपने आप भी ये बिंदु मिल सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बिंदु y बराबर कितना आ गया, 1300, और y बराबर सॉरी कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब स्टूडेंट्स y का मान अपने को 0 रखना है। प्रतिच्छेदी बिंदु अपना प्रतिच्छेदी बिंदु में y का जो मान है वो 0 आएगा। इसको आप अंकित करना चाहो तो रफ कॉपी में निकालेंगे, रफ में इसको अंकित करेंगे, तो y का मान अपने पास 1300 आ गया। तो अपने को 1300 लिखना है स्टूडेंट्स, 1300 रखना है। यहाँ पर कितना रखना है, स्टैटिक में दोनों तरफ 1300 रखना है। रखते हैं तो यहाँ पे भी 1300 रखते हैं और उसमें भी 1300 रखते हैं, दोनों तरफ अपन बिंदु लगाते हैं 1300। तो y की जगह अपन पहला बिंदु कौन सा लगाएंगे, 1300 लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं 1300। ठीक है, जीरो ने y का मान कितना निकाला था, अभी 0 निकाला था ना, 1300 तो बिंदु आया था, तो y का मान कितना लगाएंगे, 0 लगा देंगे। अभी 0 निकाला था इसलिए y बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, अब 2 की जगह 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 बन जाएगा। और 1300 में से 0 घटा देंगे, 1300 में से 0 घटाएंगे तो 1300 ही आएगा। तो बिंदु क्या बन गया, ये अक्ष का मान आया 1300
और x का मान कितना आया जी 1300, y का मान कितना आया 0। y का मान 0 रखने से x का मान 1300 आ गया, तो बिंदु आपका आ गया 1300 0। ठीक है, और अब इसमें भी रख देते हैं बिंदु, ये बिंदु इसमें भी आएगा। y बराबर कितना रख देते हैं 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रख देंगे तो यहां पर y बराबर 0 हो गया। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 3 0 आएगा, 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 1300 में से 0 घट जाएगा तो आपके सामने ये बिंदु भी 1300 आएगा। तो बिंदु क्या हो गया ये आपके 1300 0। क्या बिंदु आ गया स्टूडेंट से 1300, 0, x का मान 1300, y का मान 0, तो ये बिंदु हो गया 1300 0। ठीक है, अब इधर आइए, अब इधर अपन कोई से भी बिंदु अपन लगा रख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, जो आंसर है वो 1300 आ गया। ठीक है, अब अपने इसमें बिंदु रख देते हैं, नीचे वाले में अपन बिंदु रखते हैं स्टूडेंट से। नीचे वाले में कितना बिंदु रख देते हैं, देखिए अपने पैमाना जो है वो 100, 200, 300 ऐसे होगा, 1, 2, 3 नहीं रखना है। 1300 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं, जैसे मान लो कि 200 लगा दो, 100 लगा सकते हैं, 200 लगा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, 100 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 लगा दिया, 100 यहाँ पर मैंने लगा दिया स्टूडेंट से। तो देखिए 100 को गुणा करूंगा 2 से, 100 को गुणा करूंगा 2 से 200 हो जाएगा, और 1300 में से 200 माइनस हो जाएगा, 1300 में से 200 क्या हो जाएगा घट जाएगा, 1300 में से 200 घट जाएगा तो आपके सामने 1100 आ जाएगा। तो बिंदु क्या हो गया ये 1100। जो बिंदु है x का मान है वो कितना आ गया 1100, बिंदु आ गया x का मान 1100 और y का मान 100, तो 1100 100 बिंदु आ गया। कितना आ गया 1100 और 100, ये बिंदु ये आ चुका है। ठीक है, एक बिंदु उसमें वो लगा देते हैं, एक और इसमें रख देते हैं स्टूडेंट से। अपन क्या रखेंगे 200 रख देते हैं, 300 रख देते हैं, 400 एनीवन 600 लगा देते हैं। चलो x का मान कितना लगा दे 600 लगा दे, तो मैंने यहाँ पर 600 लगा दिया। तो 600 को 2 से गुणा करेंगे 1200, 1200, और 1200 घटेंगे 1300 में से, तो ये बिंदु आएगा 100। तो बिंदु क्या हो गया आपके सामने, x का जो मान है वो 100 आया, x का जो मान है वो कितना आया स्टूडेंट्स 100 आया है, y का जो मान है वो 600। ये 3 बिंदु हो चुके हैं इसके। और अपने उसमें भी बिंदु लगा देते हैं, इधर वाले में भी ऐसे ही लगाना अपने को। क्या लगाइए यहाँ पर ऐसा बिंदु लगा देते हैं, जैसे मान लो 100 लगा देते हैं, इधर भी y बराबर 100, इधर भी y बराबर 100, जरूरी नहीं है उधर भी y बराबर 100, 200 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 100 लगा दिए, तो 300 को 100 से गुणा करेंगे, 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, और 1300 में से 300 घटेगा तो बचेगा 1000। तो ये बिंदु जो आपका वो आ गया, x का मान 1000, y का मान आ गया 100, तो 1100 बिंदु बन गया। और इसमें भी लगाते हैं अपन, इसमें 200 लगा देते हैं, 300 लगा सकते हैं, इवन 300 भी लगा सकते हैं, 300 लगा देंगे। तो y की जगह 300 अपन लगा देंगे, तो आपके सामने 300 गुणा 3 900, और 300 गुणा 3 900 हो गया, 3 3 900 हो गया, 1300 में से 900 घटेगा तो ये 400 बचेगा। तो बिंदु आपके सामने बन चुका है स्टूडेंट से, कितना बन गया 400, x का मान 400, y का मान 300, यह बिंदु आ गया 400 300 आ गया। ठीक है, ये बिंदु अपन सारणी में अंकित कर देते हैं। देखिए किस तरीके से सारणी में अंकित करेंगे, बिंदु अपन सारणी में लगा देते हैं। देखना पहला बिंदु अपना 1300 0, पहला बिंदु A कितना है 1300 0, दूसरा बिंदु अपना 1100, मतलब दूसरा बिंदु जो है वो 1100 100 आएगा, और तीसरा बिंदु है 100, तीसरा बिंदु स्टूडेंट से 100 600। ठीक है, उसमें अपन लगा देते हैं बिंदु, पहला बिंदु तो वो आएगा 1300 0, दूसरा बिंदु आएगा 1100, और तीसरा बिंदु आएगा 400 300। हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन बिंदुओं की अपन जांच करते हैं कि ये बिंदु अपने सही है या गलत है। तो पहले इस सारणी के जो भी बिंदु है वो समीकरण 1 से निकाले, इसलिए इन तीनों बिंदुओं को अपने
समीकरण 1 में रखेंगे, इन तीनों बिंदुओं को समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए रखते हैं, पर देखना संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अपने 1300 को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 ये रहा, ध्यान दीजिए x का मान कितना है 1300, तो यहाँ पर 1300, y का मान 0, ये 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया y वाला, तो और x की जगह 1300 बराबर 1300 हो गया। ठीक है, अब दूसरे बिंदु की जांच अपन कर देते हैं। दूसरा बिंदु कितना है, दूसरा बिंदु है 1100 और 100। x की जगह अपन 1100 लगा देंगे, y की जगह 100 लगा देंगे, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 200 और 1100, 1300 बराबर 1300 हो गया। तीसरे बिंदु की जांच करते हैं 100 और 600। तो यहाँ पर x की जगह 100 लगा दिया, y की जगह 600, 600 को 2 से गुणा करेंगे 1200, 1200 और 100, 1300 बराबर 1300। इसका मतलब इसके तीनों बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, इसके तीनों बिंदु समीकरण, और इन तीनों बिंदुओं की जांच समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 कौन सा है, x की जगह 1300, y की जगह 0, 1300 बराबर 1300, 1100, x की जगह 1000, y की जगह 100, 100 को गुणा करेंगे 3 से, 300, 300 में 1000 जोड़ेंगे, 1300 बराबर 1300। इसका मतलब ये 1100 है, ये समीकरण 2, ये भी समीकरण 2 को संतुष्ट करता है। 400 और 300, x की जगह 400, y की जगह 300, 300 को 3 से गुणा करेंगे 900, 900 में 400 जोड़ेंगे 1300 बराबर 1300। मतलब 400 और 300 ये जो बिंदु है ये भी समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से एक बिंदु ऐसा है जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट कर रहा है और समीकरण 2 को भी संतुष्ट कर रहा है। कौन सा बिंदु, 1300 और 0 जो बिंदु है ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, समीकरण 1 को भी कर रहा है और समीकरण 2 को भी कर रहा है। इसका मतलब 1300 है वो इन दोनों समीकरणों का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। 1300 एक ऐसा बिंदु है जो दोनों सारणियों में आएगा, जो मैंने प्रतिच्छेदी बिंदु y बराबर स्टार्टिंग में 0 रखा, इसमें भी 0 रखा, क्योंकि मैंने निकाल के पहले देखा था कि y बराबर 0 आंसर आने वाला है, इसलिए मैंने रख दिया है। और इसके अलावा पहला बिंदु दोनों का सेम हो गया, दोनों में ए लगाया हूं, और दूसरा बिंदु, इसके 2 बिंदु और इसके 2 बिंदु, नीचे वाले 2 बिंदु वो अलग हो गए, क्योंकि ये अलग ही आएंगे। चाहे तो ऐसे जरूरी नहीं है कि पहला बिंदु के अलावा 1300 और स्टूडेंट से ये जो 2 बिंदु है वो अलग अलग, ऐसे जरूरी नहीं कि 1100 और 100 और 100 और 600 यही बिंदु निकाले, अलग भी बिंदु निकाल सकते हैं आप, कोई गलती नहीं होगी। तो 1300 जो है वो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को संतुष्ट करेगा। तो अतः एक बल्ले का मूल्य जो आ गया वो तो आ गया 1300, यहाँ पर लगा देंगे अपन। एक बल्ले का जो मूल्य है वो तो कितना आ गया 1300, तो यहाँ तो लगा देंगे 1300, और एक गेंद का मूल्य जो है वो आ गया 0, y का मान कितना हो गया 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1300 और 0 आया है, एक बल्ले का जो मूल्य है वो तो 1300 आया है, और एक गेंद का मूल्य 0 का मतलब हो गया स्टूडेंट से, 0 का मतलब हो गया कोई रुपए में नहीं आएगी, गेंद फ्री में दे देगा। इसका मतलब ये हो गया गेंद बल्ले के साथ फ्री है, इसीलिए इसका मूल्य जो है वो 0 रुपये आया, क्योंकि गेंद जो है वो बल्ले के साथ क्या आ रही है, फ्री आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने बिंदु निकाले हैं प्रश्न नंबर दूसरे के, मैंने जांच भी की है। और एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो रफ कॉपी में अपन y बराबर 0 निकाला था स्टार्टिंग में, ये आप नहीं भी निकाले और लगातार इसमें भी 3 बिंदु रखे, लगातार इसमें भी 3 बिंदु रखे, तो आपके पास हो सकता है ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप भी मिल सकता है ये बिंदु, हो सकता है इसमें y बराबर आप स्टार्टिंग में 0 रखो और इसमें भी y बराबर 0 रखो तो अपने आप मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर इसमें y बराबर 0 यहाँ रखो और इसमें y बराबर 0 सेकंड नंबर पे रखो, तो फर्स्ट नंबर पे इसमें a आ रहा है तो सेकंड नंबर पे यहाँ d ना देकर a ही देंगे। जो सेम बिंदु होगा उनको समान नाम देंगे a, क्योंकि ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदु a पर क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो बिंदु के नाम कैसे, a b c और a या d और e। ये अपना आंसर आ गया। इस जो ये सवाल है इसका जो हल आया है वो 1300 आया है। हो गया, ये बिंदु मैंने निकाले हैं, इसको आप ग्राफ के लाइनदार पेज में आपको इन बिंदुओं को अंकित करना है ऐसे कैसे, और अब इसका अपन बनाएंगे ग्राफ। स्टूडेंट्स चलते हैं ग्राफ में, ग्राफ इसका अपन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स बनाते अपन ग्राफ है, आ गया मैं ग्राफ में, और प्रश्न नंबर 2 का ग्राफ अपन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 के अभी जो बिंदु अपन निकाले हैं उन बिंदुओं को देखने से पता अपने को चलता है कि बड़ा से बड़ा अपना 1300 है और सारणी में 100
600 400 300 ऐसे कुछ बाद बिंदु आ रहे हैं। इसका मतलब अपने को जो बिंदु है वो 100 के हिसाब से चलना पड़ेगा। 100 भी ले सकते हैं, 100 का भी ले सकते हैं, 200 400 600 200 के हिसाब से भी अपन चल सकते हैं। तो 100 के हिसाब से चल सकते हैं। और माइनस का इसमें ज़रूरत है नहीं अपने को, तो माइनस का ज़रूरत नहीं है, तो स्टूडेंट से प्लस की ज़रूरत है। प्लस की ज़रूरत है, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, माइनस का 1-2 बिंदु अपन ले लेते हैं, बल्कि माइनस की अपने को ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान रहे, मैंने ऊपर ही ऊपर लगा दिया प्रश्न नंबर 2 और हल लगा दिया। और मैं यहाँ पर आपकी वाई अक्ष खींच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस तरफ ज़्यादा इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि बीचों बीच में खींच रहा हूँ ग्राफ के। एक ग्राफ में फर्स्ट पे एक ही ग्राफ बनेगा, और इसलिए खींच रहा हूँ कि बीचों बीच, क्योंकि अपने को माइनस की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट से, माइनस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये बीचों बीच में खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर बीचों बीच मैंने रेखा खींची है जिसका नाम होगा वाई अक्ष। ये वाई अक्ष रेखा होगी स्टूडेंट से, अक्ष रेखा आड़ी वाली होगी तो वाई अक्ष वाली खड़ी होगी। ये खड़ी वाली रेखा है जो क्या कहलाएगी, वाई अक्ष कहलाएगी स्टूडेंट से। तो ये रेखा मैंने खींच दी है जो क्या कहलाएगी, अपनी वाई अक्ष कहलाएगी। ठीक है, वाई अक्ष वाली रेखा होगी ये। अब इसके बाद में अपने ये रेखा थोड़ी दिखाई नहीं दे रही है आपके, क्योंकि ग्राफ का फर्स्ट जो है मेरा वो मैंने यहाँ से रफ करके बाद में बना रहा हूँ मैं। आपके पास ग्राफ का फर्स्ट है वो सही होगा तो आपके जो ग्राफ है वो दिखाई देगा। तो ये मैंने वाई अक्ष खींच दिए स्टूडेंट से। अब अपन क्या करेंगे, अक्ष खींचेंगे, और अक्ष में भी अपने को माइनस की ज़रूरत नहीं है, वाई का प्लस की ही ज़रूरत है। प्लस की ज़रूरत, अक्ष का भी प्लस की ज़रूरत है, तो माइनस अपने लेंगे नहीं, 1-2 ले लेंगे। 1-2 तो लेना होता है अपने को, तो 1-2 अपन ले लेंगे। ये मैंने आपकी अक्ष खींच दी है। और अक्ष रेखा जो होती होनी चाहिए ग्राफ में, जो रेखा है वो मोटी और ज़्यादा न पतली होनी चाहिए। इस तरीके से इस रेखा होनी चाहिए, मतलब बारीक भी नहीं हो, इतनी मोटी भी नहीं हो, ऐसी भी नहीं हो जो दिखाई नहीं दे स्टूडेंट से, इस तरीके से। तो अपन अब बिंदु अंकित कर देते हैं अपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनों की आवश्यकता होगी, मिल जाएंगे अपने पास 13 बिंदु। और y का जो मान है स्टूडेंट से वो बड़ा से बड़ा 600 है, अपने पास मिल जाएंगे y का मान। ये हो गया, अपने छोटे छोटे बिंदु लगाने हैं। और स्टूडेंट से ये जो संख्या है ये इस तरीके से लिखना है अपने को, सुंदर सुंदर, ताकि ऐसा लगे कि कंप्यूटर ने अंकित किया है। इस तरीके से लगना चाहिए स्टूडेंट से, मतलब टाइपिंग जो है, संख्या जो है वो सुंदर होनी चाहिए आपकी। जितना ग्राफ में सुंदरता होगी नंबर उतने ही स्टूडेंट्स आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो ग्राफ में सुंदर ज़रूर होना चाहिए, सुंदरता का विशेष ध्यान रखोगे आप। यहाँ पे मैंने लगा दिया 700 तक, वैसे 800 लगा देंगे। वैसे ज़रूरत कितने की है स्टूडेंट्स, ज़रूरत अपने को कहाँ तक की ज़रूरत है ये मैंने लगा दिया ऊपर तीर का निशान, यहाँ पर y आ गया। y का प्लस का 600 चाहिए अपने को, मैंने लेकिन 800 लगा दिया। ये देखो ये बीच में 0 इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे, ऐसे सही तरीके से आप एडजस्ट करोगे। माइनस का 100 आएगा, माइनस का 100, माइनस का 200, और स्टूडेंट्स माइनस का 200 ये लगा दिया। माइनस की तो वैसे ज़रूरत भी है अपने को नहीं है, माइनस का ज़रूरत नहीं है, तो इसको अपने में यहाँ से हटा देता हूँ इसको। ये जो रेखा अब बड़ी खींच गई नीचे से, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है स्टूडेंट से। तो मैंने यहाँ तक इस रेखा को हटा दिया है, यहाँ तक ये रेखा, तो ये लो मैंने यहाँ तक हटा दिया इस रेखा को। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीर का निशान लगा दिया। और ये बिंदु जो है वो कौन सा होगा, वाई डैश होगा। यहाँ पर कैपिटल लिखना है, इस तरफ स्मॉल नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान रहिए, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इस तरफ भी संख्या डाल लेते हैं अपन। इस तरफ बारीक बिंदु अपने को लगाने हैं। ये जो रेखा है ये ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, इस हिसाब से रेखा लगानी है अपने को, इस तरीके से। ये मोटी जो रेखा है ना ग्राफ की, इस पे लगाना है, छोटी वाली पर नहीं लगाना है अपने को, बारीक जो रेखा पर नहीं लगाना है। तो ये बिंदु हो गया आपका 100, और ये बिंदु हो गया 200,
और ये बिंदु हो गया आपका 300, ये है आपका 400 और ये बिंदु है 500 और ये है 600 और ये वाला है आपका 700, 800 संख्या अंकित कर देनी है, 800 है और ये आपका 900 है, 1000 बिंदु 1100, 1200 और 1300 की आपको ज़रूरत है, एक ज़्यादा कर लेना है आपको। ये लो, इस तरीके से आपको संख्या अंकित कर देनी है, 100, 200, 300, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1300 की आपको ज़रूरत है बिंदु की। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखें। अब बिंदु अपन अंकित करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, और इस तरफ और अंकित कर लेते हैं x का माइनस का 100, मतलब एक ज़्यादा मैंने लिखा है इस तरफ, एक दो इधर इधर एक ज़्यादा लिख देना, इधर बस माइनस की जरूरत है अपने को है नहीं, इसलिए अब इन बिंदु अंकित करते हैं। पहला जो बिंदु है वो 1300 जीरो है, पहला बिंदु की स्टूडेंट्स कितना है 1300 जीरो, अक्स का मान 1300। अब जब भी जीरो आए तो जीरो को छोड़ दो आप, ऐसे देखो अक्स का कितना है 1300, तो यहाँ पर आ जाएगा 1300, ये आ गया आपके सामने 1300 जीरो आ गया। दूसरा जो बिंदु है वो 1100 एक्स का और 100 वाई का, मतलब 1100 100 है, अक्स का 1100 और वाई का 100, तो 1100 100 यहाँ पर आएगा, अक्स का 1100 ये हो गया और वाई का 100 ये हो गया, तो आपके सामने 1100 100 यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और जो आगे वाला जो बिंदु है एक और, वो है 100 और 600, अक्स का 100 और वाई का 600, अक्स का 100 वाई का 600, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, ये मैंने लगा दिया है। तो आपके सामने ये तीन बिंदु अंकित हो गए स्टूडेंट्स। इन तीनों बिंदुओं से अपन रेखा खींच देते हैं, रेखा खींचते हैं स्टूडेंट्स। इन तीनों बिंदुओं से रेखा ऐसी जानी चाहिए, जो बीच में आपने बिंदु लगाई है, बारीक बिंदु अपन लगाई है, इन रेखा इन दोनों रेखाओं, इन दोनों बिंदुओं के, इन बीच वाले बिंदुओं के बीचों बीच से जानी चाहिए स्टूडेंट्स आपकी। इस बीच में जो बारीक बिंदु लगाई है, इन बिंदुओं के बीच में जानी चाहिए अपने को रेखा, इसी हिसाब से रेखा अपने को खींचनी है। तो स्टूडेंट्स सीधी रेखा खींच देते हैं और रेखा एक्स अक्ष और इनके बाहर अपने को निकालनी है रेखाओं को। ये लो स्टूडेंट्स, ये मैंने रेखा खींच दी है। यहाँ से अपने को ज़्यादा नहीं खींचना है इससे, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा अपने खींच गई तो इसको हटा देना है, यहाँ से रफ कर देंगे इसको, यहाँ हो गया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आगे यहाँ बीचों बीच से गई है रेखा, तो इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे इसके, और इसके यहाँ पर भी अपन तीर का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट से इन तीन बिंदुओं से रेखा खींच गई, पहली रेखा अपनी खींच चुकी है, दूसरी रेखा 1300 जीरो है, पहला बिंदु 1300 जीरो है, और जो दूसरा बिंदु है वो 1100 है, अक्स का 1000 है, वाई का 100 है, अक्स का स्टूडेंट्स 1000 है और वाई का 100 है, तो वाई का 100 और अक्स का 1000 यहाँ पर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिंदु होगा वो आपका। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु है स्टूडेंट्स वो दूसरा बिंदु है वो 400 300 है, अक्स का 400 वाई का 300, ये बिंदु है, ये 400 300 ये वाला बिंदु होगा। और इन तीनों बिंदुओं से रेखा अपन खींच देते हैं। एक बिंदु अपना वही है जो उस रेखा का था, सेम वही है अपना, तो इनसे भी अपन रेखा खींच देंगे। रेखा ऐसे जानी चाहिए, इस जो बीच में बिंदु लगाइए, इस बिंदु के बीचों बीच से रेखा जानी चाहिए स्टूडेंट्स। बीच में जो बिंदु लगाई अपन रेखा, इनके बीचों बीच से होकर गुजरनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये मैंने रेखा खींच दी है आपके सामने। ठीक है, अब इधर से तीर का निशान इस तरफ लगा देते हैं दोनों तरफ, और इस तरफ भी अपन लगा देते हैं। ध्यान रहे इधर सफ़ेद ग्राफ की जो सफ़ेद पट्टी है इस पे नहीं ले जाना है रेखा को। ठीक है, अब अपने बिंदु के नाम अंकित कर देते हैं। ये जो बिंदु है वो ए है। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है स्टूडेंट्स 1100 और 100 जो बिंदु है वो बी है। आप देख लेना अपने बिंदु जहाँ पर अंकित करे हो, जहाँ पर लिखे हो आप बिंदु निकाले अभी, वहाँ पर देख सकते हो आप। ये बिंदु आपका सी है, और ये जो बिंदु है आपका 1100 जो बिंदु है आपका वो डी है, ये बिंदु आपका डी है, और ये बिंदु ई है। बिंदु के नाम अंकित कर दिए। अब बिंदु के निर्देशांक रह गए। जो ये बिंदु है वो आपका 1300 100 है। बी वाला जो बिंदु है स्टूडेंट्स
वो बी वाला बिंदु है 1100। कितना बिंदु है बी वाला बिंदु 1100, एक्स का तो 1100 और वाई का एक्स का 1100, ये 1100 लगा दिया मैंने और वाई का 100। ये बिंदु क्या लगाया मैंने 1100 लगा दिया। सही तरीके से देखना, ये 1100 लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे सही नहीं लिखा हुआ है, 11 से 100 लगा देना आप यहाँ। ठीक है, ये वाला बिंदु है आपका 100, एक्स का 100 और वाई का कितना है 600। एक्स का 100 और वाई का कितना है 600। इस वाई का कितना लगाना है अपने को 600 लगाना है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 600। ठीक है, इस तरीके से अपने अंकित करना है। और डी वाला जो बिंदु है वो है, डी वाला बिंदु है वो 1100 है। कितना है, अपने को जगह देख कर बिंदु को अंकित करना है, तो 1000 यहाँ पर अंकित कर दो। 1000 कितना है 1100 है, 1100 है, ये बिंदु है ये। तो यहाँ पर इस तरीके से तीर का निशान लगा दो ताकि समझ में आ जाए कि ये बिंदु किसका है। ये लो, समझ में आ जाएगा, ये वाला इसका है। और ई जो बिंदु है, ई जो बिंदु है वो है आपका कितना 400, एक्स का 400, ये इधर रहा एक्स का 400 और वाई का कितना है 300। ये आ गया आपके सामने। ठीक है, अब बिंदु के नाम हो गए, बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब बच्चे अपने पास समीकरण है। पहली जो रेखा खींची थी अपने ये खींची थी, इसका समीकरण 1 होगा x प्लस 2y, x प्लस 2y। पहला जो है वो है x प्लस 2y, 2y बराबर में कितना हो गया स्टूडेंट से 1300। ठीक है, और जो दूसरा है वो आपके सामने है x प्लस 3y, x प्लस 3y। जगह देख के आपको समीकरण लिखना है, x प्लस 3y बराबर में कितना है स्टूडेंट से 1300। 1300 हो गया, x प्लस 3y बराबर में 1300। ठीक है, ये अपने समीकरण अपन लिख दिए। अब अपने पास बचा है पैमाना। पैमाना अपन देखते हैं, मैंने लिखा है कुछ पैमाना x, पैमाना x अक्ष पर, पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर है, एक बड़ा खाना बराबर है 100 का अपन अंतर ले रहे हैं। 100 क्या है, क्या चल रहे हैं, रुपए चल रहे हैं, क्या चल रही है रुपए चल रहे हैं ना, ये रुपए चल रहे हैं, तो 100 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे लगा देना है y एक्स पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 100 रुपए। हो गया, पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 100 रुपए, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 100 रुपए। ये पैमाना हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 2 का मैंने ग्राफ बना दिया है। इस तरफ x, इस तरफ x डैश y और नीचे की तरफ y डैश। ये मैंने बिंदु के नाम, बिंदु के निर्देशांक और पहली रेखा का समीकरण ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। इस तरीके से मतलब करने का मतलब स्टूडेंट से आपको ग्राफ में सफाई का विशेष जरूर से ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट से ये मैंने प्रश्न नंबर 2 का ग्राफ बनाया है और प्रश्न नंबर 2 के बिंदु निकाल के बताया। अगले वीडियो में अपन चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 में अपन मिलेंगे स्टूडेंट्स से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर से करें, और साथ ही स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।